अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन स्टीम रोस्ट, जो कि बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। ज़रूर ट्राई करेगा इस रेसिपी को। इसके लिए मुझे 2 लेग पीस, मैंने 500 ग्राम्स के 2 पीसेस लिए थे, जो लेग पीस और जो चेस्ट पीस थे उसको मैंने विनेगर में और सॉल्ट में 15 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था, ताकि इसका जो खून वगैरह वो निकल जाए। ये 15 मिनट के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है नॉर्मल पानी से, और इसको टिश्यू पेपर के साथ पैट ड्राई कर लिया है। अब मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर इसको फ्राई कर लिया है चिकन को। 2 पीसेस से, इसलिए 1 बाय 1 करके फ्राई करेंगे हम। गोल्डन होने तक इसको फ्राई कर लेंगे इस तरह से, और इसको ठंडा होने देंगे। अब हमने एक पैन के अंदर 3 टेबलस्पून भर के योगर्ट लिया है, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून रोस्टेड, मेरे पास क्यूमिन पाउडर था वो है, 1 टेबलस्पून मेरे पास रोस्टेड ड्राई कोरिएंडर पाउडर था वो ऐड कर दिया है, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर था वो ऐड कर दिया इसके अंदर, 1 टीस्पून मैंने गार्लिक पाउडर ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून मैंने जिंजर पाउडर इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर मैंने हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर दूंगी, 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर दिया है, 2 टेबलस्पून मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया, आपने टेस्ट के हिसाब से भी कर सकते हैं, 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है, और 2 टेबलस्पून ही टोमेटो केचप ऐड करके इन सब चीज़ों को मिक्स करके एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक बहुत सा स्मूथ सा पेस्ट बन गया। अब हमारे पास ये तो 2 थे चिकन के पीसेस, अब हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे इन सबको। ये ठंडे हो चुके हैं, पेस्ट इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, इजीली अप्लाई हो जाएगा। देखिए सारा पेस्ट जो है वो सॉस जो है ये इस तरह से हमें लगा दिया अच्छे तरीके से। और अब हमने एक लार्ज पैन ले लेना है, उसके अंदर एक और पैन को ऐड करेंगे एज अ स्टीमर। अब उसके अंदर हमने बटर पेपर अप्लाई कर देना है, लगा देना है इसके अंदर, और उसको कट लगा देंगे ताकि इसके अंदर से स्टीम पास हो सके इस तरह से। और अब ये नीचे पैन है बड़ा वाला, इसके अंदर आप पानी ऐड कर दीजिए। इतना पानी ऐड करना है कि वो स्टीमर को टच ना करे। अब इसके जो स्टीमर है उसके अंदर आपने चिकन डाल देना है, 1 बाय 1 पीसेस करके आप स्टीम कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास स्पेस ज़्यादा थोड़ी कम थी इसमें। अब इसको एक और बटर पेपर इसके ऊपर लगा के और इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। अब कवर करके इसको पका लें 10 मिनट हाई फ्लेम पे, और 15 मिनट आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको पकाना है। अब ये हमारे पास टोटल 25 मिनट लगेंगे। 25 मिनट के बाद हमारे पास हमारा चिकन जो है वो रेडी है, स्टीम चिकन रेडी है। इसको देखिए, ये फुल टेंडर हो चुका है। अब हम इसको इसमें से निकाल के पैन में से, और इसको बेक करने के लिए रखेंगे 15 मिनट के लिए। अब इसके ऊपर थोड़ा-सा ब्रश के साथ हम ऑयल अप्लाई करेंगे और बेक कर लेंगे। बेक करने के बाद हमारे पास ये इसका फाइनल लुक है। बहुत डिलीशियस सा हमारा स्टीम चिकन रोस्ट रेडी है। इसको गार्निश करें आप फ्रेश कोरिएंडर से और लेमन स्लाइसेस से। थोड़ा-सा चाट मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लें। बहुत ज़बरदस्त सा एक डिलीशियस हमारे पास रोस्ट तैयार हो गया है। सर्व कर सकते हैं इसको टोमेटो केचप के साथ या इमली की चटनी के साथ। फुल ऑफ टेस्ट है। इमली की चटनी की रेसिपी मेरे लिंक पे दी हुई है चैनल के ऊपर, वहाँ से आप ले सकते हैं। सबको बहुत पसंद आता है, ये बेस्ट रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई करें। किसी भी पार्टी के लिए ये रेसिपी आप ट्राई कर सकते हैं, सबको बहुत पसंद आती है। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, कुक विद अनी चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी, तब तक अपना ख्याल रखें और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। अगली रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।